I am Umesh sir from Sarvodaya Mission School, Janata Chowk, Purnia. Class 8, subject Math, chapter Rational Number. Chapter Rational Number, topic Properties of Multiplication of Rational Number. How are you children? I hope you all are fine. May God bless you for good health. Student, as you revised in previous class about rational number, once again you have to revise about rational number. You have to know definition of rational number. You have to know definition of rational number. Here is definition. Listen carefully. Rational number, any number which can be expressed as a by b and b equal to not 0 is called rational number. Listen again. Rational number, any number which can be expressed as a by b and b equal to not 0 is called रेशनल नंबर. एग्जाम्पल देख लीजिए 5/8, -3/5, 1/13, 4, 0 etc. तो आपने क्या देखा कि एग्जाम्पल में आपका 4 भी है, तो 4 को आप लिख सकते हैं 4/1. इट मीन्स इट इज ऑल्सो रिटन एज फ्रैक्शन 4/1. तो आपका रेशनल नंबर के बारे में डिफिनेशन हो गया. Listen again. Any number which can be expressed as a by b and b equal to not 0 is called rational number. Example में आपने देखा 5/8, -3/5, 1/13, 4, 0 etc. अब आपका आइए टॉपिक पर. आपने प्रीवियस क्लास में जाना कि हाउ मैनी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस. देयर आर 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो आज हम चर्चा करेंगे आपका ये रेशनल नंबर के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर. तो रूल नंबर 1 देखिए. प्रॉपर्टी नंबर 1 देखिए. जो प्रॉपर्टी नंबर 1 आपका क्लोजर प्रॉपर्टी के रूप में भी जाना सकता है. प्रॉपर्टी नंबर 1 इज नॉन एज क्लोजर प्रॉपर्टी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर. लिसन केयरफुली. प्रॉपर्टी 1, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर. अगर हम 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका रेशनल नंबर भी ही आएगा. देखिए एग्जांपल नंबर 1 में 1/2 इंटू 5/2, तो 1/2 रेशनल नंबर एंड 5/2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर. आफ्टर मल्टीप्लाइड we get 5/4. This is also rational number. ब्रैकेट में हमने लिखा कि रेशनल नंबर. तो क्या देखे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर. कि 2 रेशनल नंबर का जो आप प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो वह रेशनल नंबर ही होता है. तो सेकेंड में भी देख लीजिए माइनस. तो प्रॉपर्टी 1 के लिए एग्जाम्पल 2 देख लीजिए. -4/5 इंटू -4/3. तो -4 और -7 है, तो मल्टीप्लाई करके +28 है. क्यों? आप जानते हैं प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, और प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, और माइनस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस. सेम अगर साइन हो तो प्लस 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 सेम है, माइनस माइनस प्लस सेम है, तो आपका
ये 28/15 हो गया। क्या देखिए -4/5 इंटू -7/3, ये माइनस प्लस हो गया 28/15। दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो यू अंडरस्टूड कि इफ यू मल्टीप्लाई टू रेशनल नंबर रिजल्ट विल बी ए रेशनल नंबर। तो हो गया आपका द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। क्या आप समझ रहे हैं? यस, वेरी फाइन। तो आप सीनियर क्लास में है तो समझने की प्रयास करना चाहिए और सेल्फ स्टडी भी करना चाहिए, बिकॉज यू नो सेल्फ इज द बेस्ट स्टडी एंड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कि जो लोग अभ्यास करते हैं वह पूर्णता की ओर अग्रसर हो जाता है। तो आप देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2, क्या द रेशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। लिसन केयरफुली अगेन। प्रॉपर्टी नंबर 2, टू रेशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइज इन एडी। अगर तो रेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप किसी भी ऑर्डर में रख देंगे, इस किसी भी तरह का क्रम परिवर्तन हम कर देते हैं तो उसके रिजल्ट में कोई अंतर नहीं कहलाता। और दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज कॉम्यूटेटिव लॉ। आप कॉम्यूटेटिव लॉ के बारे में भी पढ़े प्रीवियस क्लास में, तो इसको हम कॉम्यूटेटिव लॉ भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 2 में टू रेशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइज इन एनी ऑर्डर। एग्जाम्पल देख लीजिए, 3/5 रेशनल नंबर है, 5/7 रेशनल नंबर है। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो गया, 5 3 जा 15/28, 4 7 जा 28। एंड इसी को आप ऑर्डर को चेंज कर दीजिए। पहले आपका 3/4 था, उसको बाद में लिख दीजिए। अब बाद वाले को पहले, बाद वाले क्या है 5/7, 5/7 को आप फर्स्ट राइट कीजिए एंड उस मल्टीप्लाई 3/4। इसके ऑर्डर को आप चेंज कर दिए तो भी क्या आ गया आपका रिजल्ट, आपका प्रोडक्ट क्या आया 15/28। तो आप कंक्लूजन पर आ गए कि जो प्रॉपर्टी 2 के नाम से जाना जाता है, टू रेशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइज इन एनी ग्रुप। अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में रख देते हैं, टू रेशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, किसी भी क्रम में रख देते हैं तो उसका रिजल्ट प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं आता है। अब देख लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 2 क्लियर हो गया। अब देख लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 3। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में है, देखिए, टू मल्टीप्लाई 3 और मोर रेशनल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। फिर से सुन लीजिए, प्रॉपर्टी 3, टू मल्टीप्लाई 3 और मोर रेशनल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। आप 3 या 3 से अधिक कोई भी रेशनल नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, उसका फाइंड करने जा रहे हैं, कौन क्या चीज़ प्रोडक्ट। तो आप किसी भी ग्रुप में उसको रखिएगा, किसी 2 को एक जगह या किसी 3 को एक जगह, तो और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका रिजल्ट में अर्थात आंसर में आपका कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नॉन एज एसोसिएटिव लॉ। इसको एसोसिएटिव लॉ के भी नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए आप कि यहाँ 3 रेशनल नंबर है, क्या -5/2, -7/4, 1/3। इसको फर्स्ट में देख लीजिए कि -5/2 और -7/4 को एक ग्रुप में रख दिया, अर्थात ब्रैकेट में रखे। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 7
5 7 जा कितना हो गया 35, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 4 जा 8, तो 35/8 इंटू जो आपका है 1/3, यहाँ रख दिए 1/3, तो क्या हो गया, ये इसका रिजल्ट क्या आया, इसका प्रोडक्ट करने के बाद क्या हो गया आपका 35/28। अब इसी को ग्रुप को, इसके ऑर्डर को हमने चेंज कर दिया, क्या किया, ये जो 3 था तो फर्स्ट में हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टर्म को और सेकेंड टर्म को एक साथ, फिर थर्ड टर्म से उसको मल्टीप्लाई। अब क्या किए कि फर्स्ट टर्म को छोड़ करके मिडिल और लास्ट टर्म, मिडिल क्या है -7/4 इंटू 1/3 हमने किया, तो ये ब्रैकेट की जो काम हुआ था -5/2 इंटू -7/12, क्यों है -7 इंटू 1 इक्वल टू माइनस, अर्थात माइनस प्लस माइनस, और फिर -5 को हम -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो हो गया आपका 35, और 2 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 जा 24, तो आपका क्या देखे कि प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आया। तो फिर एक बार देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 में, टू मल्टीप्लाई 3 और मोर रेशनल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। अगर हम 3 या 3 से अधिक रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो हम किसी भी ग्रुप में अगर हम उसको प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो देयर विल बी नो चेंज इन आंसर, तो चेंज नहीं आएगा। अब आपने देखा कि इस रेशनल चैप्टर में टॉपिक में प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर में प्रॉपर्टी नंबर 1 में जाना, पहले आपने जाना कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज ये रेशनल नंबर की अगर 2 रेशनल नंबर को हम प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वह रेशनल नंबर ही होता है। दूसरा में आपने देखा 2 रेशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, 2 रेशनल नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे तो देयर विल बी नो डिफरेंस इन आंसर, तो आंसर में किसी तरह का डिफरेंस नहीं आएगा। और आपने प्रॉपर्टी नंबर 3 में जाना, टू मल्टीप्लाई 3 और मोर देन 3 रेशनल नंबर दे कैन बी ग्रुप्ड इन और इन एनी ऑर्डर, और ये दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो नोन एज एसोसिएटिव लॉ। आपने पहले प्रीवियस क्लास में जाना है, आपका एग्जाम्पल के तरफ से भी आपने क्लियर कर लिया। अब आपने देखा कि इस एक्सरसाइज इस टॉपिक से उभर के कुछ प्रॉब्लम आया आपका, तो देख लीजिए प्रॉब्लम नंबर 1 में फाइंड प्रोडक्ट्स। हम क्या किए 3/5 इंटू -7/8 है, बी में क्या है -6/11 -5/3, तो सोल्यूशन देखिए ये में 3/5 इंटू -7/8, तो 3 को 7 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा 21, और यह साइन जो है क्या होगा प्लस माइनस मिलके माइनस हुआ, और 5 4 जा 5 8 जा 40, तो -21/40 आपका हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये आप बी का देखिए, क्वेश्चन नंबर बी में आप क्या देखिए -6/11 इंटू -5/3, तो ये 6 5 जा 30, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, तो प्लस लिखा नहीं जाता, प्लस 30 के हो गया आपका, और बाय 33, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख दिए हैं 3 यहाँ 30 है और ये 33 है, तो हो गया 10 3 जा 30, 11 3 जा 30 इक्वल टू 10/11 जो यहाँ लिखे हैं। यहाँ आप चाहे तो यहाँ भी 6 2 जा 3 2 जा 6 भी आप कर सकते थे यहाँ, तो भी आपका आ जाता 10/11। तो आपको यह शॉर्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको कहते हैं आपको लिखना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म अवश्य लिखिए, फ्रैक्शन का आप जब भी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो उसका जो आपका आंसर आता है उसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना है आपको। दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -9।
फिर से सुनिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेशनल नंबर इज 9 इफ one of the numbers is -12 फाइंड द अदर। तो आपने क्या देखा कि अगर हम दो संख्या यहाँ है, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -9 इफ वन ऑफ द नंबर इज -12 फाइंड द अदर। क्या हो गया, अगर दो संख्याओं का योगफल गुणनफल है जो आपका -9 है और अगर उसमें एक नंबर दिया हुआ है जो -12 है, तो आपको अदर नंबर फाइंड करना है। फिर से देखिए एक बार, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -9, दो संख्याओं के योगफल -9 गुणनफल -9 है। प्रोडक्ट मीन्स गुणनफल, गुना करने पर जो होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -9, दो संख्याओं का गुणनफल -9 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज -12 फाइंड द नंबर, अगर उसमें से एक संख्या आपका -12 है तो अदर फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में देखिए, लेट द अदर नंबर बी एक्स, क्या है लिखेंगे हम सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे आप पहले से जानते हैं कि माना कि वो संख्या एक्स है। लेट द अदर नंबर बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स इंटू -12, क्यों, तो वो कहता है कि इफ वन ऑफ द नंबर इज -12, तो और प्रोडक्ट क्या है -9, तो लिख दिए x इंटू -12 इक्वल टू -9, और x इक्वल टू आपका यहाँ मल्टीप्लाई है, ये आप इक्वेशन के दूसरे तरफ जा रहे हैं तो क्या होता है माइनस है, ये आपका क्या है इंटू है तो क्या है इंटू मीन्स क्या हो गया, प्रोडक्ट दिया हुआ गुना दिया हुआ तो इसको भाग करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या लिखे x इक्वल टू -9/-12, और ये जो है माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस में हो गया, ये बराबर इक्वल टू 9/12 हो गया, -9/-12 इक्वल टू 9/12, अर्थात इसका साइन प्लस में आ गया, पॉजिटिव, ये नंबर आपका पॉजिटिव बन गया, तो इसलिए x इक्वल टू 9/12। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 इक्वल टू 3/4, तो अदर नंबर आपका हो गया, लिख सकते हैं। सो रिक्वायर्ड अदर नंबर भी 3/4, जो हमने नहीं लिखा है यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन था, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -9 इफ वन ऑफ द नंबर इज 12 फाइंड द अदर, तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब इसी से आप रिलेटेड देख लीजिए, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। तो क्या कहता है कि आपका रेशनल नंबर दिया हुआ है, इसके बीच में एक ही संख्या निकालना है, एक ही रेशनल नंबर निकालना, आप कई रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, देयर आर अनकाउंटेबल रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर। आप बहुत आपको वही एक है, एक निकालने के लिए आपको दोनों को प्लस करके अर्थात जोड़ करके आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, निकल जाएगा आपका। देख लीजिए सॉल्यूशन में, ये रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 और 1/3, ये रेशनल नंबर एक ही कहता है निकालने, तो हम क्या किए 1/4 प्लस 1/3 या डिवाइडेड बाई 2, तो हम आप इसका वर्क किए तो क्या हो गया, एलसीएम लेने पर 12 3 4 3 + 4 इक्वल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7/12 डिवाइडेड बाई 2, ये डिवाइड क्या हो गया मल्टीप्लाई में बदल गया, तो 7/12 इंटू 1/2 इक्वल टू 7/24, तो ये आपका आंसर हुआ। तो आप किसी भी रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना चाहे तो उसको डिवाइड करके 2 से भागा दीजिए, जैसे आपका 3 और 5 कह दे आपके क्वेश्चन में भी है, तो 3 + 5/2 इक्वल तो हो गया 5/2। इस तरह आपका रेशनल नंबर के अंतर्गत जो भी प्रॉब्लम है आपका कंप्लीटली यू कैन सॉल्व योर सेल्फ, आपने जो समझा उसके अनुसार आपका ये एक्सरसाइज
फिनिश हो गया. नाउ आई शैल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच.